बोलो जी गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतबख रविदास। साध संगत जी, जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी के माध्यम से कि हरि को छोड़ करके जो जीव कि हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, इज्जत और आन की आस से मेरी जयजयकारा हो, तो ये मूर्खता वाली बात है। क्योंकि जो इज्जत और मान प्रभु ने बख्श दिया वो ही मिलेगा जी। जब हम अच्छे कर्म कराएंगे तो हमारी इज्जत अपने मान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। रविदास हर सोहरा छाड़ के करें आन की आस, ते नर यमपुर जाएंगे। और वो जो नर हैं, वो जो प्राणी हैं, वो फिर यम के शिकार बनेंगे जी। शिकार तो एकदम सबने बनना है, परंतु जो नामी जीव हैं वो थोड़े जो है नाम के साथ जुड़ करके अपने जो अच्छे माड़े कर्म हो जाते हैं तो वो उनको कम कर लेते हैं। और जो वैसा जीव है वो बेचारा क्या करेगा, वो तो जय जयकारा सोच रहे कि मेरी जय जयकारा हो, मैं इलेक्शन जीतूँ, मैं मेरी दुनिया मेरे पीछे लगा। ये मूर्खता बड़ी बात है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि हर सोहरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरियमपुर जाएंगे सतभाष हैं गुरुदास। गुरुदास महाराज इस बात का बखान कर रहे हैं। उधर गुरु महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को वन, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़े सब संबस हैं रविदास रहे प्रसन्न। कि छोटे और बड़े सब के सब एक समान होने चाहिए। क्योंकि एक इंसान तो ऐसा है जो बेचारा मेहनत करके 20 घंटे मेहनत करेगा वो तब जा कर के रोटी खाएगा, और एक इंसान ऐसा है कि उसको कुछ भी करने की लोड़ नहीं है। उस इंसान ने उसका घर बार सब कुछ चेंज करके अपने कब्जे में ले लिया और ले करके उसने क्या लोड़ है करने की, उसकी ज़मीन जायदाद सब कुछ छीन करके अपने कब्जे में लेके और उसी के पास से ही वो जीव काम करे रहेगी। वो बड़ा लोग जो है उसके पास से काम करे रहा, और वो 20 घंटे काम करके भी मुश्किल से रोटी नसीब हो रही है। तो इसीलिए गुरु महाराज ने स्पष्ट अक्षर में कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन। ये बात कहाँ की है? राजा नागरमल हरदेव सिंह काशी में हुआ है। तो राजा नागरमल हरदेव सिंह के दरबार की यह बात है। कब की बात है? जब विप्र लोगों ने गुरुदास महाराज से कहा था, उसकी शिकायत करी थी कि राजा के दरबार में कि एक चमार है जो घंटी बजाता है, शंख बजाता है, और वह ब्राह्मण वाले काम करता है, जंजू तिरगु लगाता है वो। तो ये काम तो केवल ब्राह्मण लोगों का है न कि शूद्र लोगों का। तो उस समय पर राजा नागरमल हरदेव सिंह ने गुरु महाराज को दरबार में बुलाया, जहाँ आज वो किला है, वहाँ पर जो टिकटा पे देखने को मिलता है जी। किला जो है टिकटा पे देखने को मिलता है। जब हम सबसे पहले गए थे तो वो कोई टिकट 2.5 रुपये थी।
दोबारा गए जब 4 रुपये टिकट थी, जब तीसरी बार गए फिर 5 रुपये थी। आज उसी किले की टिकट शायद 25 और 30 रुपये के बीच में होगी एक आदमी की। तो इसलिए उस जंग की बात है कि राजा ने कहा कि आप क्या चाहते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि शंख बजाता है, घंटी बजाता है और इसका ये काम नहीं है, क्या कारण है। ये पूरी बात राजा ने सुनी कि बादशाह मैं ना घंटी बजाता हूँ नहीं मैं शंख बजाता हूँ। कहा जी नहीं ये बजाता है, शंख में बजाओ और घंटी बजाओ। कहा जी नहीं मैं शंख नहीं, मैं एकता का बिगुल बजाता हूँ कि हे मेरे लोगों एक हो जाओ। और घंटी मैं इसलिए बजाता हूँ कि उनके कारनामे में जो हक लेने की बात है वो उसको जगाता हूँ कि घंटी के जरिए से इकट्ठे होकर अपने कारनामे की डाटा खोल कर और अपने हक लेने के लिए तैयार हो जाए भाई। तो ये मेरी सोच है कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सब उनको वन, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो तब रविदास जी प्रसन्न रहेंगे जी। आगे गुरु महाराज ने कहा है जी कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की कीच। कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, कि कोई नीचा नहीं होता है। निगे छोटी जाति में जन्म लेने से, क्योंकि गुरु महाराज छोटी जाति में कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, कि कोई नीच नहीं होता है। नर को नीच कर डारे है और अच्छे कर्म की कीच। इंसान को जो नीचा करते हैं उसके कर्मों का हिसाब से करती है। मांस खाना, मदिरा पीना, भांग तम्बाकू खाना, खोटे कर्म करना, तो ये सब नीच कर्म है। शासन में मानव हित की भलाई के लिए तू काम कर जीव, और तेरी जय जयकारा अपने आप होने शुरू हो जाएंगे। जितने भी तू जीवों को जगाएगा तो उतने ही तेरी जय जयकारा हो जाएगी। नाम से जोड़ ले, नशा छुड़ा ले उनका, उनके कारोबार की तरफ ध्यान दे दे कि अपने काम पे खड़े हो जाओ भाई, अपने हाथों पैरों पे खड़े हो जाओ भाई। उनके बच्चों को शिक्षा से जो, जब उनके बच्चे शिक्षा देंगे तो शिक्षा की तरफ बढ़ाएंगे तो उनके एक टाइम याद भी आओगे कि भाई फलाने आदमी ने हमारे को यह बात कही थी और उन्हें ज़बरदस्ती हमारे को स्कूल में भेजा था। तो इस तरीके से साथ संगत जी हमने अच्छे कर्म करने चाहिए। जो खाली फिर रहा उसको हमें किसी भी काम के ऊपर लगा देना चाहिए। कारीगरी का काम है, मोटरसाइकिल का काम है, ट्रैक्टर का काम है, कार का काम है, बिजली का काम है, मोबाइल का काम है, पता नहीं कितने काम है जो इंसान अपने आप सीख करके और अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। ऐसे तो साथ संगत जी सरकार ने सुविधा की हुई है कि एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बेशक आप सारे बिजली का काम सारे जानते हैं, परंतु आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस काम में वो मान्यता नहीं है। तो इसी तरह से अगर जो आपके पास सर्टिफिकेट है, ITI का सर्टिफिकेट है, तो आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है जी। तो इसी तरह से सतगुरुदास महाराज ने वाणी में कहा है, 646 साल पहले की बात है। 646 साल पहले जगतगुरुदास जी महाराज ने काशी में जन्म लिया। माघ की पूर्णिमा थी। अब माघ गहरे चले आज 24 तारीख को, जो कि पूरी दुनिया में धूमधाम से सतगुरुदास महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा। और निरंजन दास जी महाराज तो रेलगाड़ियाँ ले जला भर का, क्यों संगत जुड़ कर जाती है। जलंधर से रेलगाड़ी काशी के लिए बुक कर जाती है और फिर संगत गीत गाती गुरु महाराज की महिमा का बखान करते हुए, क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर दोनों तरफ फूल लगे हुए, फूलों की माला, झंडे, बैनर, क्या भी सज कर गाड़ी चलती है। तो 24 का जन्मदिन है, वो शायद 20 तारीख को जाएगी यहाँ से। इसी ही रोड से वो गुजरती है, इसी लाइन से जाती है वो,
अम्बाड़े से होती हुई जलंधर से अम्बाड़ा, अम्बाड़े से सहारनपुर, फिर सीधी वो लखनऊ, और लखनऊ से काशी बनारस है। वहाँ पर वो जाते हैं। गुरु महाराज का जन्मदिन मना करके फिर उसी गाड़ी में वही संगत आराम से बैठ के अपने घर पहुँचती है, क्योंकि उसमें लंगर की व्यवस्था भी है, बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था संत निरंजन दास जी महाराज करते हैं डेरा बल्ला की ओर से। तो आप भी एक बार काशी दरबार चलें। जो जीव जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं, उनके वास्ते तो आसान है, परंतु जो नहीं भी गए हैं तो उनसे बेनती है कि अपने गुरु घर की जो मिट्टी है वहाँ की वो अपने मस्तक पे लगा लेंगे, ये हमारा मस्तक भी शुद्ध हो जाएगा। और जो वहाँ की धूल उड़ेगी, काशी दरबार की धूल जो उड़ेगी, तो ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा जी। जब हम आँखों से संगत के दर्शन कराएंगे, सतगुरु महाराज के दर्शन कराएंगे, जो 7 मंजिल मंदिर है, 132 कलश सोने के लगे हुए हैं, उस दरबार के दर्शन कराएंगे, और लड़ियाँ डेकोरेशन फूलों से वो सजा हुआ है, तो हमारी आँखें भी पवित्र हो जाएंगी जी। जब हम वहाँ का भोजन करेंगे, भोजन वहाँ पर 24 घंटे चल रहा है, संत निरंजन दास जी की ओर से पूरी संगत के लिए भोजन की व्यवस्था दिन रात चल रही है जी। और 10 मिनट के अंदर बंदा रोटी खा के आराम से बाहर आ जाता है। अब देखो 10 मिनट में बर्तन भी आने हैं, 10 मिनट में भोजन भी आना है, 10 मिनट में गिलास भी, पानी भी, रोटी खा कर वो 10 मिनट के बाद बाहर आ जाना है, क्योंकि वहाँ पर सेवादार अपनी ड्यूटियाँ ठीक ढंग से निभा रहे हैं। तो इसलिए आप उस गुरु घर में चलें और गुरु घर के दर्शन पाएंगे। तो जब हम भोजन करेंगे वहाँ का, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए साध संगत जी, जगत गुरुदास जी महाराज ने वाणी में स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि दृग दृग जीवना राजे राम बिना, कि धिकार है जीना तेरे को प्राणी, तो बिना गुरु के यहाँ जी रहा, बिना गुरु के तो नाम लेकर के संसार में आकर के तूने अपना गुरु नहीं बना, जो तेरे को धिकार है। तो पहले आपका दास मेघदास जी, गुरु करता दास और रामदास जी महाराज की रहमत से ये संदेश आपको सुनाने जा रहा है। पहले पूरी वाणी पढ़कर सुनाई जाएगी, और उसके बाद एक एक अक्षर का, क्योंकि सतगुरुदास महाराज ने एक एक अक्षर जो है वो मानव भलाई के लिए बोले। कहीं भी बैठे थे गुरु महाराज तो मानव भलाई के लिए उन्हें बोला है, और हर भाषा का ज्ञान था उन्हें, यानी कि हर भाषा का ज्ञान भी था, चाहे वो उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे वो अंग्रेजी है, तेलुगु है, चाहे वो कैसी भी किस्म की भाषा है, क्योंकि ये वाणी के अंदर लिख रखे हैं उन्होंने, एक एक अक्षर इतने कटवे हैं जिससे पता लगता है कि ये अक्षर किस भाषा का है। तो गुरु महाराज ने जो वाणी कही है वो आपको पढ़कर सुनाएंगे, फिर आगे आपका अर्थ देवोगे। आपका दास कहा है कि दृग दृग जीवना राजे राम बिना, देही नैन बिना, चंद्र रहन बिना, जो मीना गहरे जल बिना, अस्थि सुंड बिना, पंछी पंच बिना, जो मंदिर दीप बिना, जैसे ब्राह्मण वेद विहीना, तैसे प्राणी तुझ नाम बिना, वैश्वा का सुत का को कहिए, तैसे भगत जन राम नाम बिना, मंत्र सोरते बिना, नारी कंत बिना, जैसे धरती इंद्र बिना, ज्यों वृक्ष फल वहीना, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना, काम क्रोध अहंकार निवारूं, तृष्णा त्यागूं संत जना, कहे रविदास वही शीतल काया, ज्यों लागो गुरु चरणों। सत्संग जी 604 साल पहले की वाणी गुरु महाराज के लिखी हुई, और धन्यवाद उन संतों का है जिन्होंने उस ग्रंथ से ये छोटे नित्य नियम गुटका साहब जो है निकाल करके हर जीव के पास पहुंचा रहे हैं। तो उनका
धन्यवाद करेंगे जी। तो क्या कहा जी कि दृग दृग जीवना राजे राम बिना, कि धिक्कार है प्राणी तेरे को, नाम के बिना यहाँ पर जी रहता हूँ। दृग दृग जीवना राजे राम बिना, तेरे को धिक्कार देते हैं संत लोग। तेरी क्या दशा होगी देही नैन बिना, चंद्रैन बिना, जो मीना गहरे जल बिना। दे जो है आंखों के बिना, इनकी जो अंधा जीव है उससे पूछिए कि दुनिया में क्या हो रहा, जी तो रहा वो अंधा जो जीव है वो जी तो रहा, पर उसको तो कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है जी। देही नैन बिना चंद रैन बिना, वो चंद्रमा जो है जिनवा निकलता है परंतु उसकी तरफ तो कोई देखते नहीं है, और वही चंद्रमा जब रात को चमकता है तो सब के सब चमकते हुए चांद को दुनिया देखती है, उसके जो चांदना है उसके चांदने का दुनिया लाभ लेती है जी। उसमें कितनी शीतलता है, बहुत ज़्यादा जी। चंद्रैन बिना जो मीना मीन गहरे जल बिना, जो है मछली गहरे पानी के बिना उसकी दशा है। जो मीन गहरे जल बिना, जो मछली की दशा पानी के बिना है, गहरे पानी के बिना, थोड़े पानी में वो तड़प तड़प का मर रही है जी। तो ऐसे ही भगत की दशा बिना नाम के है जी। आगे कहा वाणी में जी कि हस्ती सूंड बिना, हाथी है और हाथियों की आपस में टक्कर हो जाती है जंगल में, हाथी की सूंड टूट जाती है। जब सूंड टूट जाती है बिना सूंड के हाथी को भोजन करने में बहुत ही दिक्कत आती है। हस्ती सूंड बिना और पंछी पंख बिना, पक्षी जो है बिना पंख के हैं, यानी कि यहाँ पंछी का है, हम पंखी कहते हैं। इनकी भाषा कौन सी है जी, किसकी उर्दू की है या फारसी है या कौन सी भाषा गुरु महाराज ने इसमें प्रयोग की हो योगी हो, हमने तो पता नहीं है जी। इसमें पंछी का है, हम पंछी कहते हैं और इसमें पंछी का है। पंछी पंख बिना और जैसे मंदिर दीप बिना, और मंदिर तो बना लिया पर कभी उसमें पूजा पाठ नहीं हुआ है, अमरूप जोत नहीं हुई है सत्संग जी, उसका कोई लाभ नहीं है। मंदिर भी तभी अच्छा लगता है जब उसमें साफ सफाई होगी, दो बत्ती होगी, क्योंकि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं हमारे जहाँ गांव की देवियाँ बच्चे सब के सब हर रोज़ जाते हैं मंदिरों में। जय बम्बोड़ में, यमुनानगर जिले में गाँव बम्बोड़ है, वहाँ हर रोज हर घर से बंदे जाते हैं और दस माथा टेक के आते हैं, वहाँ धूप ज्योत करता है। तो ऐसे ही जहाँ मंदिर बन रहे सत्संग जी, जन्मदिन है साल में एक बारी खोल लिया, उसके बाद ताला लग गया। हमारे गांव भी ऐसे ही हर रोज़ गढ़ी गोसाई में, वहाँ पर भी हर रोज़ मंदिर में पूजा होती है जी, पाठ चलते हैं। और अब तो जन्मदिन के दौरान तो हर जगह चल रहे हैं, परंतु सत्संग से बेनती है कि मंदिर की देखभाल हर रोज़ की तरफ होनी चाहिए जी, वहीं से हमें ज्ञान मिलेगा। तो मंदिर जी बिना। आगे कहा जैसे ब्राह्मण वेद भिन्न, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया सत्संग जी, वेद ने उसको के ज्ञान नहीं है तो उसको क्या पता दुनिया में क्या रहो, तो अरे अपना काम करे, रोटी खाई, अपना ऐश करे। जब उसको पूरा ज्ञान होगा, ब्रह्म का मालिक का ज्ञान होगा, तब उसको ब्राह्मण की बात मानने के काबिल होगा ब्राह्मण कुल में जन्म का। तो जैसे ब्राह्मण वेद विहीना, तैसे प्राणी तुझ नाम बिना, ऐसे ही प्राणी आपके नाम के बिना, सत्संग जी सतगुरु महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया जी। आगे कहा जी कि वैश्वा का सुत का को कहिए, जैसे भगत जन राम नाम बिना। वैश्वा वैश्य है एक, आप सब जानते हैं कि वैश्य कौन होता है। उस वैश्य के पास एक बच्चा पैदा हो जाता है,
जब बच्चा पैदा हो गया तो वो किसको बाप कहे? वैश्वा का सुतका को कहिए। वैश्वा का जो बेटा वो अगर जन्म लेगा तो किसको बाप कहेगा? तैसे भगत जन राम नाम बिना। ऐसे ही भगत जो है राम राम करते तो फिर रहे हैं, पर बिना गुरु के तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि गुरु लोग जो है दरगाह का रास्ता बताते हैं। क्योंकि लेखा धर्मराज ने मांगना, एक टाइम ऐसा आएगा कि धर्मराज तेरा पूरा हिसाब चुकाएगा जी। पूछेगा कि तुम किस लिए भेजे, क्योंकि कोठी बंगले तो यहीं रह गए, पैसा जो हमने धोखे से बनाया था वो यहीं रह गया, जिसके लिए बनाया था परिवार के लिए रिश्तेदारों के लिए वो भी यहीं रह गए। अब वहाँ तो अकेला देखा खड़े हैं, तो अकेले ने ही भुगतान करना पड़ेगा जी। तो इसलिए जो हम आंखों से देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारा का सारा सीन यहीं रह जाना। और आप तो आए थे संसार में और वापस धर्मराज जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा? क्या मुँह लेके जाएगा वहाँ से, वो तो आपको ही मालूम है। ऐसा समझ आगे कहा जी कि मंत्र सूरती बिना, मंत्र जाप तो कर रहे पर गुरु तो ने बनाया, सुरती के लगाने का तो पता नहीं है कैसे सुरती लगा दिया। मंत्र सुरती बिनु नारी कंत बिनु, नारी है उसके घर वाला ना हो, उसको आपने पता है कि वो 4 आदमी में बात भी कर नहीं सकते। दुनिया के लोग उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बातें उछाड़ देते। तो इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा है कि नारी कंत बिना, जैसे धरती इंद्र बिना। और धरती है बारिश ना हो, साथ संगत जी पैर भी जड़ जड़ मरते हैं। जैसे धरती इंद्र बिना, जो वृक्ष फल वही न। घर में पेड़ खड़ा, फल नहीं आ रहे उसका, आंधे जंधे लिगड़ते बढ़ते सारे कहांगे काटो इस पेड़ में। जो भी आ रहा है क्या कहागा, इसका फल नहीं लग रहा है, काट दो इसमें। फल होगा तो उसकी इज्जत होगी, फल नहीं है तो उसको हर आदमी कहा के काट दो। तो जैसे वृक्ष फल वही ना, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना। और त्यों प्राणी जो है आपके नाम के बिना, उसका जीवन बेकार है जी। आगे क्या गुरु महाराज ने जी कि काम क्रोध अहंकार निवारो, काम को छोड़ दे, क्रोध को छोड़ दे प्राणी तुम। जो कोई तेरे को धोखा कह गया बस वह इतना ही बड़ा है, यानी कि तहीं बड़ा है। और हम हमारे को जो कोई कुछ कहेगा हम तो 4 सुनाओगे उसको, 1 के 4। और जो नामी जीव उसको तो क्या है, जो तो आखिरी पौड़ी पकड़े, आखिरी सीढ़ी पकड़े को जो मर्जी कर ना, उन्हें खुशी से मतलब ना उसे गमी से मतलब, कि मेरी इज्जत जगह रही उन्हें विश्वास से मतलब नहीं है। उसको ये नहीं पता कि बेटा तेरे साथ तेरी बेइज्जती हो रही है, उन्हें वो भी नहीं है ना। और जो हमारी कोई मर्जी बेइज्जती कर देगा हम तो वहीं क्या काम आएंगे। तो इस तरह से जो है गुरु महाराज ने स्पष्ट अक्षरों में कह दिया कि काम क्रोध अहंकार निवारो, तृष्णा त्यागू संत जना। कि अपनी जो तृष्णा है कि मेरी कोठी बन गई, 1 मंजिल मकान बन गया, फिर 2 मंजिल होना चाहिए जी, 3 मंजिल होना चाहिए, मैं को गाड़ी भी बढ़िया वाली आनी चाहिए, कार भी आएगी, या फिर खाना बढ़िया वाली दूसरी बढ़िया वाली कार आनी चाहिए। यानी कि तृष्णा है हमारी बढ़ती हुई जा रही है जी। हमें इसको रोक लेना चाहिए कि प्रभु जहाँ भी आप रखते हैं वहीं हमें, क्योंकि हम संसार में कुछ समय के लिए आए हैं साथ संगत जी। तो आए हैं सो जान के राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जाते जंजीर। एक सिंहासन पे
बैठ करके जा रहा, जैसे कि बैठे बैठे करते हुए बातें करते करते हो गया जी। कहो तो बात कर तो भाई कहाँ, और एक जीव ऐसा है साथ संगत जी जो 6 महीने हो गए, साल हो गया अपने चारपाई पर पड़े हो, घर के भी दुखी, रिश्तेदार भी तंग भी गए, गाँव वाले भी, कौन किसी ने मिलना होगा। एक नाम जो है प्रभु का जपागा, क्योंकि साथ संगत जी आदमी का चौड़ा तो लेना आसान है, पर इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। इतना जिंदगी इतना आसान है ना कि जब तू नाम जपेगा तो सिमरन करेगा, क्योंकि कहते हैं कि वो 84 लाख जन्मों के बाद आदमी का चौड़ा मिला है, तो ये मिल तो गया, क्योंकि हमारे लिए तो आसान है। तो कैसे मिला, कितनी मेहनत करी है, ये पता नहीं हमारे कौन कौन से कर्म इसमें लगे होंगे। तो इसलिए लिख लेना तो मुश्किल है ये, पर हिम्मत लिखना भी बहुत मुश्किल है जी। लिखना ही जाता है। उनसे पूछिए साथ संग जी जो साल के तरह चारपाई पर पड़े हैं, सभी दुखी है इनसे, वो सारे कह रहे कि हे प्रभु इसको यहाँ से छुड़वा दे, परंतु पता नहीं कौन से कर्म आगे आ रहे हैं जो इस शरीर को छोड़ कर नहीं जा रहे जी। इसलिए गुरुदास महाराज ने साफ कह दिया कि कह रविदास भाई शीतल काया, जो लागो जो ही लागो गुरु चरना, शीतल काया तभी होगी जब तुम काम क्रोध अहंकार को छोड़ करके प्रभु चरणों में लीन हो जाएगा, नाम से लीन हो जाएगा, नाम में सिमरन मगन हो जाएगा, जीवों का भला करेगा। जैसे कि हम हैं, आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी जो भूमि है छीनी हुई उसको दिलाना है, कागज आपके पर्दा आपकी पहुंच चुकी हैं सारी जगह, सिर्फ यमुनानगर ज़िले में। अभी तक यमुनानगर ज़िले में हर गांव के अंदर वो पर्दा पहुंच चुकी हैं, खड़े आपने होना है। पूरे हरियाणा का ये अभियान चले हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, तो ये चारों तरफ जो है ना आपकी जो भूमि है छीनी हुई है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि भाई आपकी ज़मीन है, वो बाजी मार दो ही नहीं कहीं भी ज़मीन, क्योंकि हम दिल और दिमाग से गिर गए। जब हम दिल और दिमाग से गिर गए तो हम लेने में असमर्थ हो गए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि कह रविदास भाई शीतल काया, जो ही लागो गुरु चरणा के भाई, तेरी जो काया है तभी शीतल होगी जब तुम गुरु की शरण में जाएगा जी। बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी। बोलो गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय जी। आगे वाणी में गुरुदास महाराज ने कहा है जी कि जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही तो मैं नाही, अनल अगम जैसे लहरी माया, मजगल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिए कोई न तैसा रहा। नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अक्षत राज बिछुरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। राज भयंग प्रसंग जैसे ही है ही, अब कछु मरम जनाइए, अनेक कटक जैसे भोल परे, अब कहते कह न आइए। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब घट भोगे सोई, कह रविदास हाथ पे नेरे, सहजे कोई सो होई। सासंग जी जो गुरुदास जी महाराज की वाणी जो है पेज नंबर 65 के ऊपर ये दर्ज है जी। 65 रुपये पन्ने पर ये दर्ज है वाणी गुरु ग्रंथ के अंदर, क्योंकि पूरी बात पूरे ध्यान से बतानी पड़ती है जी। तो कहा है वाणी में कि जब हम होते तब तो नहीं,
अब तू ही तो मैं नहीं। जब मेरे माँ, हे प्रभु जी, मैं थी, मैं कह रहा मेरी ज़मीन, मेरा परिवार, मेरे पास पैसा दौलत इतनी है मेरे पास, मैं यूँ कर दूँगा वह कर दूँगा। तो जब हम होते तब तो नहीं, फिर प्रभु कहाँ है, फिर तो मैं ही है वहाँ। अब तू है तो मैं नहीं। जब आप आएंगे, मेरे को आपकी जानकारी है, फिर मैंने दिख रहा कि तेने छोड़ के जाना सारा कुछ यहाँ थे भाई, यहाँ तेरा कुछ है ही नहीं, परिवार भी तेने शमशान तक ले जाएगा, कोठी में तेने वहीं कुछ टाइम के लिए रहोगे, दौलत तो तेरे काम नहीं आने की है। फिर अब जब मेरे पास मैं नहीं रही है तो फिर भाई तो प्रभु तो ही तो है कि जो कुछ भी है यहाँ तेरा ही है, सतगुरु महाराज जी। तो जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही तो मैं नहीं, मेरे मतलब मैं नहीं रही है। अनल अगम जैसे लहरी माया मुझकल, केवल जल माही। जैसे जल में जो है हवा चलने के कारण समुद्र में लहरें उठती हैं और वो फिर कुछ टाइम के बाद जल में ही विलीन हो जाते हैं वो लहरें। यानी कि लहरें तो उठी ना, 2 मिनट के वास्ते उठी लहर, हवा थी, तूफान था, उठी, उठ करके 2 मिनट के बाद यानी कि 60 सेकंड के बाद वो लहर उसी में ही समा गया जी। वहाँ तो क्या गया, जल ही जल। अनलगम जैसे लहरी माया मुझकल, केवल जल, केवल जल ही माही। बस वहाँ से जल ही जल दिख रहा, फिर वो लहरें सारी चली गई जी, कुछ टाइम के लिए उठी थी। तो माधवी क्या कहिए भरम ऐसा, जैसे मानिए हो न तैसा रहो। ये तो भरम है हमारा, यहाँ पर हमारा भरम है सत्संग जी, भरम के कारण मैं मेरी कर रहे हैं, ये तो भरम है मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिए हो न तैसा। जैसे एक सर्प पड़ा रात को, नवरस्सी पड़ी रात को, और भ्रम के कारण हम उस रस्सी को सांप कह रहे हैं जी, कि सांप पड़ा, क्योंकि मैंने भ्रम दिख रहा। तो हम भ्रम के कारण ही ये बातों के अंदर चल रहे हैं जी। तो गुरु महाराज ने कहा कि नरपति एक सिंहासन सोया सुपने वे भिखारी। बादशाह जो है अपने सिंहासन पे बैठा था, बैठे बैठे इस बादशाह को नींद आ जाती है, क्योंकि फूलों की महक थी, ठंडी हवा थी, गर्मी का महीना था, और वो वहाँ पर बैठे बैठे को नरपति एक सिंहासन सोया सुपने भया भिखारी। और सुपने में जो है दूसरे देश के राजा ने उस राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण किया तो उसको देश निकाला दे दिया गया जी। जब देश निकाला दिया गया तो राजा भूखा प्यासा पैरों ते बाणा, तो भूख जब देश निकाला दे दिया तो उस टाइम जो है वो कहीं खिचड़ी बन रही थी, बांट रहा था कोई आदमी खिचड़ी, तो वो खिचड़ी बर्तन लेकर, कोई मिट्टी का बर्तन लेकर कि भाई मेरे को भूख लग रही है, रोटी दे दे, खिचड़ी दे दे मेरे को। और वो खिचड़ी लेने के लिए जब वहाँ जाता है तो उस समय पतीले में खिचड़ी खत्म हो जाती है। साथ संग जी, जब जीव के ऊपर बखर चढ़ जाता है तो बहुत बुरी घड़ी आ जाती है। राजा होंदे हुए भी भिखारी बन रहा, और वहाँ भी खिचड़ी भी खत्म। फिर खैर उसने साफ सूफ शिकर का उसको बर्तन में उसके पैदी वो खिचड़ी, जब उसके बर्तन में वो खिचड़ी पैदी, बैठ कर लगा खान इतने में 2 सांड आपस में लड़ते हुए राजे के ऊपर गिर गए। जब राजा के ऊपर गिरे तो राजा की आँख खुली एकदम, खिचड़ी तो गिर गई। देखा क्या, वहाँ तो न सांड न वहाँ खिचड़ी, वहाँ कुछ भी नहीं, तो राजा अपने सिंहासन पर बैठा। परंतु साध संग जी बादशाह
दिल और दिमाग से गिर चुका था कि तेरे साथ ये दूर व्यवहार अवश्य होगा, कि अब तो राजा होते हुए भिखारी बन गया तो थोड़ी देर पहले। तो साध संगत जी, आपका यहाँ सब कुछ है, आप भिखारी बनाए रखे हैं, आप खड़े होंगे तो अपने हक ले लेंगे। तो इसी तरह से कहा है कि नरपति एक सिंहासन सोया सुपने भया भिखारी, अक्षत राज बिछड़ो दुख पाया। आपका अच्छा राज था यहाँ पर, आप इस देश के मूल निवासी हैं, आपका अच्छा राज था, बिछड़ गया, वो छीन लिया गया। जब आप मांगेंगे तो आपको अवश्य मिलेगा, कानून से, सरकार से, डंडे से नहीं, कानून से, सरकार से जब आप मांगेंगे तो वो आपका राज, आपका जो हक है, आपकी जो भूमि है, आपकी ज़मीन है, वो मिलेगी। अक्षत राज बिछड़ दुख पाया, सो गति भई हमारा वो जो राज था वो छीन लिया, और वो वही गति आज हमारी हो रही है जी, कि हमारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, जिससे भी कहा कि भाई तेरी ज़मीन कहा ही नहीं, हमारे बुजुर्ग ने दी। अरे तेरी तो लिखी पड़ी भाई, इसमें खड़ा होगा तो आपको जरूर मिलेगी। आज आगे कहा जी, राज भयंग प्रसंग जैसे अब कच्चो मर्म जाने। तो राज भयंग जो है राजा, जो उसके पास राज था वो भयंग कहते, यानी कि उम्र, यानी कि वो दूध में पड़ गया कि तेरा जो है यहाँ कुछ नहीं रहा है। राज भयंग प्रसंग जैसे जैसे प्रसंग आपको सुनाया है। अब कछो मरम जनाइए, अब कुछ आप भी अपने ऊपर सोचिए। अनेक कटक जल जैसे बोली पड़े, अब कहते कवन न कही आइए। जय सत्संग जी, सोना जो है उसके आभूषण बनते हैं कनक कटक, अनेक कटक जैसे बोली पड़े। अब यानी कि सोने से आभूषण बनते हैं, बाड़ियाँ बनती हैं, कोके बनते हैं, गले का पेंडल बनता है, उसके पता नहीं कितने नाम हैं। जब वो सिनार उसको फिर कुटाड़ी में घेर का और पिंगला हुआ तो फिर ना सोना रहे, ना वो बाड़ी रही, ना पेंडल रहे, ना कोका रहा, उसका नाम सोना ही बन गया जी। तो ऐसे ही प्रभु का नाम भी एक शुद्ध है, स्वरूप है। जब हम उस लाइन पर चलेंगे तो अवश्य हमें भी इसका ज्ञान होगा। तो ऐसे सर्वे एक अनेक स्वामी सबकट भोग वे हो सोई, वो जो है सारी जगह, सारी पृथ्वी पर, सारी सृष्टि पर वो मालिक है। सर्वे एक एक अनेक स्वामी, सारी दुनिया का एक ही स्वामी है जी। सर्वे एक अनेक स्वामी सबकट भोग सो हुई, और जो हम लोग भोग रहे हैं यो परमात्मा का खेल है, रचा या तो ये किसी के बस की बात नहीं है जी। कह रविदास हाथ पे निरे सहजे हुई सो हुई, वो परमात्मा सबके दिलों में बसा हुआ है, और परमात्मा हाथ और पैरों से भी निकट है जी। सहजे हुई सो हुई, कह रविदास हाथ पे निरे, तेरे भाई हाथ पे निरे, हम तो कह रहे कि हाथ से भी नेड़े है, वो बिल्कुल नज़दीक है। गुरु महाराज ने इतनी गहराई में लिख दी साध संगत जी। तो हमने इनके ऊपर अमल करना होगा। जब हम अमल करेंगे, चलेंगे, तो फिर आपको ज्ञान होगा। फिर आपने कहना है सुबह उठ करके जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। क्या कहेंगे जी? जय गुरुदास तेरे नाम का आसरा। ये 9 द्वारों के ऊपर जोड़, जब आप चलाएंगे करेंगे तो आपके अंदर एक आत्म बल आना शुरू हो जाएगा। आत्म बल कौन सा है कि आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा काम भी आपके लिए छोटा बन जाएगा जी, कि भी छोटा काम है तो इसीलिए आगे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है कि तुम चंदन हम रिंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रोक दे ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा। माधवे सत्संगति शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम पुकारी रहो।
तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपरे जस कीरा, सत्संगति मिल रही है माधो जैसे मधुब मखीरा। जाति ओछा पति ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेव न केने कह रविदास तुम्हारा। क्या कहा जी कि तुम चंदन हम इंड बापरे। अरे प्रभु जी आप चंदन हैं, जय चंदन का पेड़ जंगल में खड़ा और उसके पास में इंड का पेड़ भी खड़ा। इंड तो एक गुणहीन वृक्ष है जिनमें कोई गुण नहीं है। तो चंदन की क्या कीमत है वो आपको खुद मालूम है कि वो तोड़े के हिसाब से मिलता है। तो कहा है कि तुम चंदन हम इंड बापरे, संग तुम्हारे बादशाह। है प्रभु जी आप चंदन हो और हम इंड के पेड़ के समान है और आपके पास हमारा बास हो गया। नीच रोकते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा, और हम नीचे होंगे जब आपके पास में हमारा वास हो गया। जब आप किसी गुरु की शरण में जाएंगे ना जी, फिर आपने भगत जी कहेंगे, संत जी कहेंगे, प्रेमी जी कहेंगे, आओ जी प्रेमी जी, आओ जी भगत जी, आओ जी संत जी, पता नहीं कितनी दुनिया आपका क्या क्या नाम लेना शुरू कर देगी। ऐसे आप अपने प्रसिद्ध कहेंगे जो आपका नाम है वो सीधा लेंगे। जब आप गुरु महाराज के शरण में चलेंगे तो आपको कोई भगत कह रहा, कोई संत कह रहा, कोई प्रेमी कह रहा, तो पता नहीं कितने नामों से आपको जानना शुरू कर देंगे। तो नीच रोकते ऊंच भय हैं गंध सुगंध निवासा। तो इसी तरह से जो पेड़ है चंदन के पास खड़ा जो अंड का पेड़, उसमें से भी चंदन जैसी ही खुशबू आने लगती है। आगे कहा माधव सत्संगति शरण तुम्हारी। हे प्रभु जी आपकी संगत, आपकी शरण है, आपकी शरण में हम जाएंगे तो आपकी शरण में हम भी आप देखे जैसे ही रूप धारण कर लेंगे। हम अवगुण तुम पुकारी, और हमारे पता नहीं क्या क्या अवगुण है रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितने अवगुण मेरे हमारे पास है। कहीं जीवत्या हो रही है, कहीं हम इन आंखों से पता नहीं किस किस की तरफ नजर पै रहे हैं। तो हम अवगुण हैं हमारे अंदर, हम किसी को चुगली कर रहे, किसी की बुराई कर रहे, दौलत कमाने के लिए हम झूठ पता नहीं कितनी बार बोल रहे हैं जी। और वही दौलत जब कोई घर में बीमारी आएगी तो सारी चली गई। कहाँ थी वो दौलत? अरे इससे अच्छा तो उसको कहीं अच्छी जगह लगा ले भाई। तो इसलिए हम अवगुण तुम उपकारी, हम प्रभु जी रहो, आप अवगुणों को दूर करने वाले हो। तुम मखतूल सफेद सपेल हम बपरे जस कीरा। हे प्रभु जी आप जो है इतने सुगंधी वाले हो कि जैसे आपके संग वास होने से सुगंध हमारे में भी आना शुरू हो गया जी। आप सफेद और पीले रेशम की भांति हैं, परंतु हम बेचारे रेशम के कीड़े हैं। आप तो रेशम की भांति शुद्ध हैं, पवित्र हैं, और हम रेशम के कीड़े हैं जब तो उसने काटेंगे, उसने काट रहे। यानी कि आपका जहाँ भी चर्चा होगा तो वही बोल रहे सात संगत जी, वो पता नहीं कौन सा बोल जीव की समझ में आ जाए, उसको सुनना चाहिए। हमने सुनांगे तो ये पता नहीं कौन सा बोल हमारे दिमाग में कब बैठ जाएगा। जब बैठेगा तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा जी। तो तुम मखतूल सफेद सपेल हम बबरे जसफीरा, सत्संगति मिल रही है माधो जैसे मधुब मक्खीरा। हमें मधु की मक्खियों की तरियों साथ संगत जी मिल के रहना चाहिए। सत्संगति, क्योंकि छोटा छत्ता देख छोटा छत्ता है, उसमें कितने मक्खियाँ का 1000 मक्खी, और वो मक्खी फूलों से सुगंध मीठा शहद लेके आ रही है, सुगंध से मीठा शहद निकाल करके और उसमें छत में जमा कर रही है।
और फिर भी वो प्यार से रह रही हैं, इतनी प्यार से कि बहुत ज़्यादा। परंतु उनमें एक बात है कि जब उनकी छत को कोई छेड़ता है तो सारी मक्खियाँ एकदम टूट पड़ जाती हैं उसके ऊपर। जो बंदा छत को छेड़ने वाला है माड़ की, तो वो जिंदा नहीं जाता है जी। इतना करंट है उनके अंदर, इतनी ताकत है उनमें, एकता में बल है। जब हम एक हो जाएंगे तो हम भी अपने हक लेने में बहुत आसान हो जाएंगे जी। आप जुड़िए ज़रा, सोचिए ज़रा। आप सुन तो रहे हैं बैठे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप सुन तो रहे हैं, परंतु आप अपने हकों की तरफ देखिए कि आपके हक कहाँ हैं। तो इसलिए सत्संग में रहिए माधव जैसे मधुप मखीरा। आगे कहा जी कि मैं जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, कि मेरी जाति भी अच्छी है, पाति भी अच्छी है, ओछा मेरा जन्म है। राजा राम की सेवा न कीनी, कह रविदास तुम्हारा। और जो ते सेवा कर लेगा राजा राम की, दुनिया में तेरी जय जयकारा होगी। राजा राम की सेवा न कीनी, कह रविदास तुम्हारा। तो इसी तरह से हमने जो है उस प्रभु परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। जब हम उसकी सेवा में रहेंगे, उसके सेवक बनाएंगे, और फिर हमारी भी जय जयकारा हो जाएंगे जी। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। आगे गुरु महाराज ने वाणी में पता नहीं कितने कहा है कि बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंधो नहीं थी ठाओ, ना तस्वीर खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मैं खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई रहो। कायम कायम दायम साध सदा पातशाही, दोमना सेम एक सुहाई। अब्बा दान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसिमा मोर। त्यो त्यो सैर करे जो भावे, मरहम महल न को अटकावे। कह रविदास कलाश हमारा, जो हम शहरी सो मित हमारा। जो मेरे शहर का वासी है वो मेरा मित्र है। कौन सा? जो नाम जपने वाला है, बेगमपुरे का वासी है, वही मेरा मित्र है। वरना और तो मेरा कोई, चाहे मेरे घर कभी को नहीं है। नाम इन जपता है तो कहा मेरा कुछ नहीं लगता है। मेरे तो वो लगता है जो बेगमपुरे में जिसका वास है जी। तो सुनिए जरा क्या कहा गुरु महाराज ने बेगमपुरा शहर को नाम। उस शहर का नाम है बेगमपुर। बेगम, किसी किस्म का कोई गम ही नहीं है जी। बेगम पूरा शहर को नाम। जो वहाँ पर कवासी है गया बेगमपुरे का, ये 9 द्वारों के ऊपर चढ़ के मंदिर जा करके देखेगा तो आपको बेगम, आप बेगम हो जाओगे। आपको किसी किस्म का गम नहीं रहने का है। आपके वास्ते सुख भी वही हो जाएगा और दुख भी बराबर हो जाएंगे। दोनों चीज़ें, सुख भी दुख भी। आप पे जितनी मर्जी दौलत है रही, अच्छा बढ़ चलेगी, ठीक है। दौलत चलेगा, अच्छा बढ़ उसी की थी चलेगा, अपना मर गया। यानी कि न उन्हें खुशी और नहीं उसने कोई गम है। बेगमपुरा शहर को नाम। दुख अंधो नहीं तीठा, ना कोई दुख और नहीं कोई खुशी है उसको, कुछ नहीं है, कोई वास्ते नहीं। न तस्वीर खिराज न माल, खौफ न खता न सजवाल। न उसने कोई तस्वीर है वहाँ की, और न वहाँ कसूर है, और न वहाँ कोई चिंता है, न क्लेश है, न डर है, न वहाँ किसी किस्म का कोई भय ही नहीं है जी। खौफ न खता न तरस जवाल, न कोई तरस है इसके ऊपर जल है, या ना किसी के ऊपर कोई खुशी है, ना खौफ है ना तरस है जी, कुछ नहीं है। अब मैं खूब वतन गए पाई, अब मेरे को जो है वो शहर बह गया। बेगमपुरा शहर जहाँ मेरे गुरु करता दास रामदास जी का निवास है, वो शहर मेरे को बह गए जी। अब मैं खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई रहो। वहाँ खैर है, सबकी हर चीज़ की खैर है बने वहाँ तो ऐसे ही ऐसे है जी। अब वहाँ खैर सदा मेरे पाई, कायम दायम सदा पातशाही।
ना कोई वजीर है ना कोई बादशाह वहाँ पर, तो बस एक ही सत्ता है, यानी एक दूसरा कोई नहीं है वहाँ पर, बस एक मालिक की सत्ता है, वो सारा काम कर रहा है जी। कायम दायम सदा पातशाही, दोमना सेम एक सुहाई, न दूसरा कोई वहाँ पर उसके साथ है, वो तो सारी ही सत्ता अपने आप ही उसकी अपनी है। आबादान सदा मशहूर, वहाँ गनी बसम मोहम्मद। अब बहुत घनी आबादी वाला वो शहर है, और आबादान मसा सदा मशहूर, वहाँ गनी बसी मामूर। और तुम भी भाई वहाँ जाकर बस जाओ, आप भी वहाँ जाकर बस जाओ जी, वहाँ गनी बसी मामूर आप बसी। तू सैर करे जो भावे, मरम महलों को हटकावे। उन महलों की सैर करिए आप, तो सैर करिए जो भावे। 9 द्वारों से चढ़िए, आपको कितना आनंद आएगा, इतना आनंद आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा जी। नाम ही जय गुरुदास, नाम का असर, जय गुरुदास नाम का असर, आनंद हो जाइए आप इसमें। आपका सारा काम पीछे से अपने आप मालिक करेगा। जब आप मालिक की शरण में चले गए तो भगवान की शरण में आप, और भगवान ने आपका फिक्र, आपने भगवान के नाम का फिक्र, और भगवान ने आपका फिक्र हो गया जी। जब आप करके देखो, करेगा वो, जान करेगा। आखिर में गुरु महाराज ने कह दिया, तो कह रविदास कैलाश हमारा, जो हम शहरी सो मित हमारा। जो मेरे शहर का वासी है, जो मेरा नज़दीकी है, जो वहाँ का रहने वाला है, वही मेरा रिश्तेदार है, वही मेरा नज़दीकी है, वही मेरा प्यारा है। जो नाम नहीं जपता है, शराब पीता है, मांस मुद्रा करता है, भांग बीड़ी शराब पीता है, वो मेरा कुछ नहीं लगता है। तो जो वहाँ का वासी है, नाम जप रहा, वो मेरा सबसे प्यारा रिश्तेदार है, सबसे प्यारा भाई है। बेगमपुरा शहर के अंदर जो वास कर गया, कि कह रविदास कैलाश हमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। जो मेरे शहर का वासी है, वही मेरा प्यारा और वही मेरा मित्र है जी। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय। सात संग जिन पे आप चलें, चल करके आप अमल करके, और फिर अपने जीवन को सफल करें। जब जीवन सफल हो जाएगा, तो गुरु महाराज ने वाणी में क्या कहा है, कि बीती आयु भज नहीं कीना, के सेत भयो तन थर कांपे, हरि सिमरन नहीं कीना। सत्संगति नहीं गुरु पद सेवियो, प्रभु कीर्ति नहीं गाई, नहीं मन रम्यो प्रभु चरणन में तन से प्रीति दृढ़ाई। कह रविदास चरण की बरिया, कोई ना कोई सहाय। जब चलने की बरिया बुढ़ापे में, फिर कोई भी साथी नहीं है। ये जरूर नहीं है साथ संग जी बुढ़ापे तक आप जाएंगे, 20 साल में भी ब्रेक लग सकती है, 30 साल में भी ब्रेक लग सकती है। ये कुछ भी पता नहीं है कि कब जीवन की ब्रेक लग सकती है, अपने हाथ में है। बचपन में भी हो जाओगे। बस यही हम बेनती करांगे कि जितने श्वास बच रहे आपके, गई गई को जान दे, रही को ले रख, ना जाने कहीं रही न चली जा, गई हुई के साथ। ये बात संत ईश्वरदास सिविलपुर से छप्पर थाने के पास यमुनानगर में वो बोलते थे कि गई गई को जान दे, रही को ले रख, कहीं रही भी न चली जा, गई के साथ। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि बीती आयु भजन नहीं कीना, उम्र बीत दी जारी भजन नहीं करेगा। ये गुरु के शरण में नहीं गया है, दौलत कमाने के चक्कर में लग रहा है, बस कमा कमा कमा, जोड़ जोड़ भर लिया खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। बने रहा तेरे रंगले बंगले, खाली बाहरें दरी रही। रंगले बल्ले बन रहे हैं, फिर बाहर खाली दरी। आगे कहा कि केस सेत भयो तन थर कापे। केस जो है हमारे सफेदे गए, बाल सफेदे गए, काले थे सफेदे गए, सफेदे पीले गए। केस से भयो तन तन थर थर कांपे, और शरीर जो है काम बढ़ा गया, बड़ा पाएगा। बोल रहा है कुछ, लिख रहा है कुछ, मुँह थे
हरि सिमरन नहीं कीना, कभी हरि का सिमरन नहीं किया, गुरु की शरण में नहीं गए। शरीर कंपन लग गया, परंतु गुरु की तरफ ध्यान करके देखा। सत्संगति नहीं गुरु पद सेवियो, प्रभु कीर्ति नहीं गाई, कभी प्रभु की कीर्ति भी नहीं गाई है, उसका गुणगान भजन नहीं करा किसी ने भी साथ जी। पता नहीं गुरु करता दास रामदास जी महाराज की कौन सी रहमत हुई कि इस दास के ऊपर उन्होंने अपना दया भरा हाथ रख दिया था। अन्य इंसान सारी उम्र का ऐसे ही चला जाता है। आगे कहा सत्संगति नहीं गुरु पद सेवियो, प्रभु कीर्ति नहीं गाई, नहीं मन रमियो प्रभु चरणन मही, कभी मन भी रमा है। जो चले भी गए सत्संग में भागने के लिए, चलो गए भंडारा बन गया होगा, क्या क्या करना चाहिए, सत्संग की तरफ ध्यान नहीं है। नहीं मन रमियो प्रभु चरणन मही, तन जो प्रीत दृढ़ाई, और यहाँ बचे अब ठीक नहीं है, मेरे कपड़े का मिट्टी लग जाएगी, यानी कि अरे वह मिट्टी तेरे तन पर लग जाए, तेरे कपड़ा पर लग जाए, तेरा तन भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वो जगह गुरु घर के है, वहाँ पर प्रभु का सिमरन ही चल जाए। आखिर में गुरु महाराज ने कहा है कि कह रविदास चलने की बरियाँ कोई न हो सहाय, जब चलने की बरियाँ आई साथ संगत जी कोई भी साथी नहीं बने, वहाँ घर वाले भी पिछाट गए, रिश्तेदार भी पिछाट गए, पैसा भी पिछाट गया, कोठी भी पिछाट गई, सब के सब पिछाट कर बैठ गए, कोई न हुई सहाय, कोई भी अपना साथी नहीं बने। बस जैसा आया संसार में वहाँ भी कह रहा है भगवान ठहले, फिर कहा भगवान ने ठहले, जब चलने की बारी आएगी क्यों सारे घर के पिछाट गए हैं। जब कमा कर दे तो सबने अच्छा लगा था, और जब कमाई देना छोड़ के तो सब ने बुरा लगने लग गया जी। तो इसलिए साथ संगत जी आपसे बेनती है, आपके दास के मेघदास जो कि जय गुरु राष्ट्रीय मिशन चले हुआ है गांव गढ़ी गोसाई से, जो थाना छप्पर से 3 किलोमीटर पड़ता है, और जगाधरी से यमुनानगर से 20 किलोमीटर थाना छप्पर, वहाँ से 3 किलोमीटर गढ़ी गोसाई गाँव है, जहाँ पर 21 मार्च का हर साल गुरु करतादास जी महाराज ने ये सत्संग का समय रखा था। और तब से वो समय आपका दास उस पर अपने गुरु के बोलने के ऊपर चल जा। तो आपसे विनती की जाती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप 21 मार्च को दिन में सभी संगत संत हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से यहाँ पर आएंगे जी, और आप भी उनके प्रवचन सुनिए, सुन करके अपने जीवन को सफल बनाइए जी। पता नहीं किस महापुरुष के मुख से कौन सा बोल निकल जाए, कब निकल जाए और आपके जीवन में कामयाबी पा जाए। इसलिए आप 21 मार्च को गाँव गढ़ी गोसाई में पहुँचिए, और पहुँचने का पता है कि यमुनानगर से 20 किलोमीटर पर थाना छप्पर, और छप्पर से 3 किलोमीटर गढ़ी गोसाई, और अम्बाड़े से अगर जो अम्बाड़े वाली संगत है तो अम्बाड़े से 45 किलोमीटर पर थाना छप्पर है, और थाना छप्पर से 3 किलोमीटर गढ़ी। तो चाहे आप रेलगाड़ी के जरिए से अम्बाड़े से हो रहे हैं या आप यमुनानगर से आ रहे हैं, तो आपका धन्यवाद है। आप जब सत्संग में आएंगे शायद ये पता नहीं कि कौन सा बोल किस महापुरुष के मुख से निकला हुआ आपके जीवन में बदलाव दे सकेगा। तो बस आपसे बेनती है कि नाम जपिए, गुरु बनाइए, जो भी आपके नज़दीक गुरु लगता है उसकी शरण में जाइए, और जा कर के नाम की दीक्षा ले करके परिवार के साथ, अकेले नहीं, परिवार को भी साथ जोड़ो ना, कि पूरे परिवार का गुरु होना चाहिए। तो पूरे परिवार के साथ नाम जपिए, और नाम जप के उनका भी जीवन सफल करिए। आपके घर में समझी होगी, बरकत होगी, और आपके बच्चे भी तरक्की ऊंचाइयों के ऊपर पाएंगे जी, ऊंची तरक्कियों पर जाएंगे, ऊंची पोस्टों पर जाएंगे।
तो ये एक सिमरन की मेहरबानी है कि जो भी गुरु लगता है नज़दीक उसके शरण में जाइए। और साल में तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि एक बार अपने घर में सत्संग अवश्य कराइए, क्योंकि घर की शुद्धि भी होनी जरूरी है। कि जब हम घर से कुछ सत्संग करावाएंगे, कुछ हम भोजन लगावाएंगे, तो हमारा भोजन खाएगा बनेगा तो वो शुद्ध हो जाएंगे जी। तो आपसे बस यही बात है कि इन्हीं वचनों को आप स्वीकार करें और इस पर चलें, और आप अपने हकों के लिए खड़े हो जाएं। आपके कागजात आपकी सबूत पहुँच चुके हैं, और जब आप खड़े होंगे तभी आपको ये मिलेंगे। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, बोलो गुरु कृष्णदास जी महाराज की जय, बोलो गुरु रामदास जी महाराज की जय। तो साथ संगत जी, ये डेरा जो है यहाँ पर जो आपको दर्शाया जा रहा है यहाँ पर है, ये इसका पता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ये निशान साहब भी लगे हुआ है गुरु महाराज का। और इसके साथ ये रोड के जो HN 73 जो पंचकुला से सहारनपुर जाते हुए मेरठ लखनऊ बड़े रोड के किनारे पर है ये, यमुनानगर जगाधरी में। तो आप यहाँ पर कभी भी आएँ, आपके धन्यवाद है जी यहाँ पहुँचने।